संपाति ने कहा 100 योजन के समुद्र को पार करना होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न है कि ये समुद्र कहाँ है? तो भाई भौतिक रूप से तो दक्षिण भारत में, भारत और लंका के बीच में वो समुद्र है जिस पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें वह दृष्टि देते हैं। मैं कहती हूं महाराज श्री की व्याख्या क्या है, उसको हम शाश्वत रामायण कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से एक समुद्र है वो तो अलग बात है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी इन सारी घटनाओं को, इन सारी लीलाओं का एक आध्यात्मिक दार्शनिक रूप प्रस्तुत करते हैं। और परम पूज्य महाराज श्री इन सभी युगों में घटी हुई भगवान के लीलाओं का प्रासंगिक, समसामयिक, वर्तमान काल में हमारे जीवन से जोड़कर हमें वो लीलाओं को समझाते हैं। समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है देवियां? तो ये जो समुद्र है, सीता जी कौन है ये तो व्याख्यायित कर दिया। अब ये समुद्र कहां पर मिलेगा? 100 योजन का समुद्र क्या है? तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। ये समुद्र क्या है? वो कहते कुणप अभिमान, सागर भयंकर घोर। ये अभिमान, देहाभिमान ही 100 योजन का समुद्र है। कैसा समुद्र है ये? उनका कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, अमित अवगाह दुस्तर अपारम। उनका ये भयानक भयंकर समुद्र है, अपार है, दुस्तर है, उसको पार कर पाना संभव नहीं। और कठिनाई क्या है कि नक्र रागादि संकुल मनोरथ सदा, बड़े बड़े जलचर इस समुद्र में रहते हैं। कोई बहुत बड़ा तैराक भी हो कि हम पानी में तैर करके समुद्र के उस पार जाए तो वहां ग्रास हो जाएगा, वहां जलचर रहते हैं। संग संकल्प बीची विकारम। अब विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंगित कर दिया, पर इसकी व्याख्या क्या है? उनका देहाभिमान ही ये समुद्र है। देहाभिमान का मतलब क्या है? आप लोग तो नित्य सत्संगी है, कथा श्रवण करते रहते हैं, मुझे विश्वास है आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। देहाभिमान का मतलब ये देह, ये शरीर जो हमें प्राप्त है। जब हम किसी भी व्यक्ति को उसका परिचय पूछते हैं, आप कौन हैं, तो आप अपना परिचय देह के रूप में ही देते हैं, शरीर के रूप में ही देते हैं। मैं गुप्ता हूं, मैं शर्मा हूं, मैं फला की पत्नी हूं, मैं फला का पिता हूं। शरीर, आधार कार्ड वाला परिचय, रंग रूप, ऐसा मेरा ये परिचय है। तो व्यक्ति अपने को देह के रूप में मानता है। और शास्त्र क्या कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद रूप हो। वेदों में 4 महावाक्य है, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। उसका अनुभव तो सबको होता है कि जब किसी व्यक्ति कहते फला फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी कोरोना काल से हम लोग गुजर चुके हैं और नित्य प्रति समाचार मिलता था, तो व्यक्ति का देह तो वहीं रहता था ना, पर फिर भी कहते वो व्यक्ति मर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परिचय हम अपना देते हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द फिजिकल बॉडी, ये जो स्थूल शरीर से हमने सबको समझ लिया है कि मैं यही हूं, ये आत्मा क्या है उनका, ये देहात्म बुद्धि जो हमारी हो गई। आत्मा शरीर से, जड़ शरीर से पृथक है
पर क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है, तो अज्ञानता के कारण हमने देह को ही आत्मा मान लिया है। यही है देहाभिमान का समुद्र। समझ में आ गया सबको? और ये समुद्र कैसा है? इनका 100 योजन का है। इस देह भाव से ऊपर उठ पाना बहुत कठिन है। देखिए, कल एकादशी का व्रत था, कितने लोगों ने की थी? हाँ, बहुत अच्छा, ईमानदारी से बता दिया। अब एकादशी जो व्रत आप कर रहे, उपवास कर रहे हैं, उपवास करने का उद्देश्य क्या है? उपवास। अभी तक हमारा वास कहां है? हमारा वास देह में है, नीचे है। देह के स्तर पे हम वास करते हैं, पर हम व्रत करके देह वृत्ति से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे। एकादशी के दिन क्यों? उनका ये जो 10 इंद्रिय और मन है, इन 11 को नियंत्रित करने के लिए उन पर लगाम लगाकर ऊपर उठने, देह बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। इसलिए व्रत करते हैं कि आज इंद्रियां जो मांगेंगी वो हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब दूसरा प्रश्न कर दूं, कितने लोगों ने एकादशी में बिल्कुल ऐसा व्रत किया बिना खाए पिए? बताइए। आज 12 का पारण नहीं पूछ रही हूं मैं। होता क्या है, एकादशी के एक दिन पहले, दसवीं के रात को जिस तरह से ठूस ठूस के खा लेते हैं कि कल खाने को नहीं मिलना है, और फिर सुबह से ही लिस्ट बन जाती है कि पूरा क्या क्या आइटम बनेगी फलाहार की। घराड़ू, क्या इंदौर वालों को पसंद है? और फिर रात में सोने से पहले यही स्वप्न कि कल सुबह 12 में पारायण काहे से करेंगे। यही आपका देहाभिमान का जो समुद्र है, देह भाव से ऊपर उठ पाना एक दिन के लिए भी कितना कठिन है। और ये 100 योजन के समुद्र को जो पार करेगा, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है। देखिए, मानस केवल त्रेता युग की कथा नहीं है, उन्होंने हमारे सामने जीवन जीने की कला हमें सिखाई है। ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, ये तो अमूल्य है। दुर्लभम मानुषम जन्म, भगवान शंकराचार्य करते। भगवान राम अयोध्या वासियों को कहते, बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ शरीर है ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है। पर ये शरीर हमें क्यों दिया गया है? कृपा करुणा करके क्यों मिला है शरीर? किस उद्देश्य से? भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को यह भी उपदेश दिया। उनका ये शरीर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखिए, रामायण की चौपाइयां तो कंठस्थ है। ये शरीर साधना का धाम है, साधन करने के लिए दिए। उनका पाई न जे परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो ये शरीर जो 10 इंद्रियों से युक्त है, आप लोग सब सहमत है ना? सर्वसहमति है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियों का शरीर हम सबको प्राप्त है। अब समस्या क्या है कि ये इंद्रियां जो है, उन्हें विषय भोग चाहिए। जिह्वा का नाम सबसे पहले ले। कथा के बाद प्रसाद क्या बटने वाला है? अगर नाम लिया जाए तो अभी कईयों के मुख में जिह्वा को स्वाद चाहिए,
कान को संगीत चाहिए और नासिका को सुगंध दिव्य चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए, आंखों को सौंदर्य चाहिए। तो विषय भोग के बिना ये इंद्रियां रह नहीं सकती, और जब आप उनको विषय देंगे तो उसको सुख की अनुभूति होती है। और प्रत्येक व्यक्ति सुखी तो पाना चाहता है, कोई दुख तो पाना चाहता नहीं है। कोई है यहां जो दुख पाना चाहता हो? और जब विषय भोग करता है तो उसे जो सुख मिलता है तो उसे लगता है कि ये सुख निरंतर मेरे जीवन में बना रहे, दुख कभी ना आए, इसलिए और विषय ये भोगों में डूबता जाता है। और अंत तो गत्वा होता क्या है, जब भोगों का अतिरेक उसके जीवन में होता है तो भर्तृहरि राजा ने कहा भोगे रोग भयम। जब अति कर देंगे आप भोगों की तो वो शरीर और इंद्रियां अब पचाने का सामर्थ्य खो देगी, शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा और शनै शनै शरीर अस्वस्थ हो जाता जाएगा, फिर उसमें वृद्धावस्था आ जाएगी और तब वो मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो समस्या क्या है कि इंद्रियों को विषय चाहिए, विषय के बिना हम रह नहीं सकते। और जब हमारा जीवन विषय परायण हो जाता है तो भगवान राम सावधान करने आ जाते हैं कि यही तनु कर फल विषय न भाई, मैंने तुम्हें विषय, ये मनुष्य शरीर जो दिया है ये विषय भोग के लिए नहीं दिया है। प्रभु ने तो सावधान कर दिया।